तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का एक टॉपिक है मौर्य काल एवं मरणोत्तर काल। ठीक है, मौर्य काल एवं मरणोत्तर काल से टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और आप कितना कर पाते हैं मौर्य काल एवं मरणोत्तर काल से रिलेटेड प्रश्न वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कथन को बताना है। पहला कथन है, उन्होंने सिकंदर माने अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ठीक है, यहाँ पे जीत सकें। ठीक है, और बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन माने कथन आपका गलत है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये गलत है। बाकी उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हो गए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को जीत सकें। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये तीनों आपके कथन सही हैं। ठीक है, ये तीनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को, झेलम को, चेनाब को या सतलज नदी को? किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कल्हड़? कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? क्या है? तो इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो इंडिका है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उस पर। ठीक है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। घनानंद, अशोक, बिंबिसार या बिंदुसार? तो बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ठीक है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य? तो किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु? किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को या पारसी धर्म को? किस धर्म को अपना लिया था? तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? अशोक, कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है किसमें? गुम्मतसार में, अंग में, परिशिष्ट पर्वन या उपांग? किसमें मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है, जो कि जैन ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? मगध, कलिंग, श्रवणबेलगोला, बोधगया? तो श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त था, बिंबिसार था या अजातशत्रु था? कौन था? तो अशोक था। ठीक है। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, दशरथ को? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य? किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, यह इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर अशांति फैली थी? कहां पर? कुशीनगर में, मगध में, विक्रमशिला में या तक्षशिला में? कहां पे अशांति फैली हुई थी? तो तक्षशिला में अशांति फैली हुई थी। डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? अशोक, बिंदुसार, कुणाल या दशरथ? किसके काल में आया था डायनोसियस? तो वह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, डायनोसियस नामक जो राजदूत था, मौर्य शासक बिंदुसार के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी विकल्प सही हैं। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति, इन तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री शामिल थे। पुत्र और पुत्री शामिल थे। मनोज एवं संजना, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संघमित्रा। तो उनके जो पुत्र और पुत्री शामिल थे उनका नाम था महेंद्र एवं संघमित्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? धामक स्तूप, बविकुंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप? तो सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। ठीक है, सांची स्तूप। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्राह्मी या देवनागरी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है,
अशोक के प्राचीनतम जो प्राप्त अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे, किसके पोते थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभावती गुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा आधुनिक युग में कहाँ है ये? तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो कि आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी, ठीक है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले या 10वें? तो 13वें शिलालेख में, ठीक है। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार, महेंद्र, अशोक, बिंबिसार। तो अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर, कलिंग, पानीपत या मगध? तो उसने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। किसने? अशोक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, भाब्रू शिलालेख में या सरनाथ में? किसमें? तो गुर्जरा में, ठीक है। गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, अपने शिलालेख में अशोक। किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनामप्री के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? तो अशोक का नाम प्रियदर्शी देवनामप्री के रूप में किया गया है अभिलेखों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो अशोक का अभिलेख भी पाया गया है इसमें, ठीक है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या ये सभी? तो ये सभी नीतियों की जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेख में, ठीक है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कितने आदेश? 14, 16, 8 या 10? तो उन्होंने 14, ठीक है, 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग उनका आचरण कर सकें, ठीक है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 BC,
262 BC, 260 BC या 264 BC? तो 261 BC आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक या कनिष्क? तो अशोक थे। ठीक है, अशोक पिता थे संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख या नववा में या प्रथम स्तंभ अभिलेख? किस में? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अशोक महान संबंधित थे गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश? तो वो मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, इनमें से कोई नहीं? तो मागधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, कुणाल, राहुल, महेंद्र? तो कुणाल था। ठीक है, कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? कालसी, रुम्मिनदेई, मास्की या इनमें से कोई नहीं? तो मास्की। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? कनिष्क, चाणक्य, अशोक या दशरथ? तो अशोक ने बसाया था। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? 12वें, 13वें, 14वें या 7वें? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है। ठीक है, अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? कंगनहल्ली में, कौशाम्बी अभिलेख में, मास्की में, रुम्मिनदेई में? तो कंगनहल्ली में। ठीक है, कंगनहल्ली में अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कंगनहल्ली में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? मास्की, रुम्मिनदेई, सर-ए-कुहना, कौशाम्बी? किसमें? तो सर-ए-कुहना में ये ऐसा अभिलेख था जो द्विभाषी था और जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था। रानियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया था? गुर्जरा, रुम्मिनदेई, कुना, कंगनहल्ली? तो उनके कौन से अभिलेख में अशोक को रानियों अशोक कहा गया? कंगनहल्ली में। ठीक है, कंगनहल्ली आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामेरान कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं? तो जातक कथाएं। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा जातक कथाएं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम या संप्रति? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहद्रथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुष्प, मातृभाव, संघ के प्रति आस्था? तो संघ के प्रति आस्था ये वर्णित नहीं था। आपका राइट आंसर संघ के प्रति आस्था होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? नंद वंश, शुंग, कण्व या मौर्य? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। ठीक है, इनमें से
किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौटिल्य। ठीक है। बौद्ध संरचना धाम्यक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम? तो सारनाथ में है। ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा वो सारनाथ होगा। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क या राजपथ? तो उसे उत्तरापथ कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका, याज्ञवल्क्य स्मृति? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तक्षशिला, कौशांबी, सारनाथ, राजगीर? तो राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में स्थानांतरित किया पाटलिपुत्र से। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या उपरोक्त सभी का? तो वह सेल्यूकस का मेगास्थनीज दूत था। ठीक है। साम्राज्य में कटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। कुषाण, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट? तो मौर्य साम्राज्य में कटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से, स्पेन से, मिस्र से या फिर इटली से? तो किस देश से था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनान से। ठीक है। यूनान आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? चोल, पल्लव, कुषाण या मौर्य? तो वो कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश आपका राइट आंसर होगा। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख उन गुफाओं की आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो कौन सही नहीं है? तो ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये गलत है, यही सही नहीं है। बाकी बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, एकदम सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या बिंदुसार? तो बिंबिसार जो था वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए? बौद्ध धर्म, वेदांत, हिंदू धर्म या जैन धर्म? तो बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए। ठीक है, सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोश? तो मित्र। ठीक है, पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्र। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो खारवेल। ठीक है, खारवेल शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? झींका नगरा, नौग्राम, बेसनगर, परखम? तो परखम से प्राप्त हुआ है। परखम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।
भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। तो कनिष्क ने आरंभ कराया। आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृनामों माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, यौधेय, सातवाहन। तो सातवाहन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, बाणभट्ट, चरक, जीवक। तो जीवक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा लेख। तो अयोध्या लेख से मिलती है। आपका राइट आंसर अयोध्या लेख होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्दमम क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, ओटीन, स्वर्ण। तो उन्होंने ताम्र, ठीक है, ताम्र धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। आपका राइट आंसर ताम्र होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? होविष्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, आगाथोक्लीज। तो आगाथोक्लीज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कैडफिसस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो विम कैडफिसस आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो खरोष्ठी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्मग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल। तो शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी। तो पहली ठीक है, पहली ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। तो वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त थे चाणक्य का एक अन्य नाम। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राजधानी है। मिलाना है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, कदम्ब की राजधानी कहाँ थी, चंदेल की राजधानी कहाँ थी। तो आइए मिलान करते हैं, उसके बाद कूट भाषा में अपना आंसर करेंगे। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी कहाँ पे? विदिशा में, विदिशा। और सातवाहन की जो राजधानी थी वो था प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहन की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान था। और जो कदम्ब की जो राजधानी थी वो थी बनवासी। ठीक है, कदम्ब की राजधानी बनवासी। और चंदेल की राजधानी थी महोबा। ठीक है, तो ये था आपका मिलान। तो कुट भाषा में अगर आंसर करेंगे तो आएगा पहले 4, क्योंकि शुंग की राजधानी विदिशा 4 आएगा। फिर सातवाहन
3 है, बी का 3 चला गया, फिर सी का 2 में चला गया और डी का 1 में चला गया। तो 43-21 आपका राइट आंसर होगा। कूट भाषा में अपना आंसर देते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 43-21 हमने आंसर निकाला था, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ए था, ये बी था, ये सी, ये डी। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, 43-21। ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गंधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो, तक्ष शिलालेख। तो आइए मिलान करते हैं। गंधार कला जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? कुषाण से संबंधित है। और जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। और मिलिंद पन्हो वो मिनांडर से संबंधित है। और तक्ष शिलालेख जो है वो पतिक से संबंधित है। तो कूट भाषा में अगर आंसर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, पहले गंधार कला का किस में गया? 3 में गया, माने कुषाण में। और दूसरा जूनागढ़ शिलालेख का किस में गया? 4 में गया, तो 3-4 हुआ। उसके बाद मिलिंद पन्हो का 1 में गया, 1 लिख दो। तक्ष शिलालेख का किस में गया? 2 में गया, तो 2 लिख दो। तो 34 और 12 आपका राइट आंसर बन रहा है। तो आइए कुल भाषा में आंसर को देखते हैं। तो 34-12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम्ब, कलिंग या हरियंक? तो वो चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? कंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, मधुबनी कला? तो वो थी गंधार कला। ठीक है। आपका राइट आंसर होगा गंधार कला। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो आप कमेंट करके बताइए किसने लिखा था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? खरीद, निवेश, स्नेह चिन्ह, उत्तराधिकार? तो उत्तराधिकार जो रीति है उससे महिलाएं संपत्ति अर्जित कर सकती हैं मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? 7, 6, 8 या 4? तो उन्होंने 7, ठीक है, 7 अंगों का वर्णन किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? उम्र कैद, देश निकाला, मृत्युदंड या आर्थिक दंड? कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। टैक्स को छुपा लो या चोरी कर लो तो मौर्य काल में मृत्युदंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? एक देवी, धार्मिक संप्रदाय, बंजर भूमि या राजकीय भूमि से प्राप्त आय? किसको कहा जाता था मौर्य काल में सीता भूमि? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ही कहा जाता था सीता भूमि। ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या संगम? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी? चोल, चेदी, कण्व या शुंग? तो कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? थरहुत, नासिक, हाथी गुम्फा या कौशाम्बी? तो नासिक अभिलेख में। ठीक है।
चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो वो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किस शासक ने बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन, खारवेल, सुसीख या चेस्टन? तो रुद्रदामन ने करवाया था, ठीक है, बिना बिगाड़ के, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं माने सोने की मुहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने या कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो कुषाण शासकों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में रहता था? कनिष्क, अशोक, खारवेल या चंद्रगुप्त? तो वो जो है कनिष्क के राज्यसभा में रहता था। कनिष्क की राजधानी थी, परेशान मत होइए, 100 क्वेश्चन से बस 2 क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए लेके आए हैं, बस 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तक और धैर्य बनाइए। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई सबसे पहले? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन या शक या गुप्त? किसने चलाया? तो कुषाण शासकों ने, ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कुषाण होगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हमने कितना मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न कर पा रहे हैं, कितनी तैयारी है मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न हैं। तो तैयारी के बारे में भी पता चलेगा और तैयारी भी हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।